गज़ल दुष्यंत कुमार। गज़ल लेखन की वह विधा है जिसमें सभी शेर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इसका शीर्षक नहीं होता, हर शेर अपने आप में पूर्ण होता है। तो पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या इसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखें। गुलमोहर एक खास तरह का फूलदार वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर लोगों को खुशी का अनुभव होता है। कवि ने इसका सांकेतिक प्रयोग ऐसे भारत के लिए किया है जिसका सपना उन्होंने देखा है। वे ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां शांति और सुख की छाया हो। इसके लिए उन्हें कुछ भी त्याग और संघर्ष करना पड़े। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एकवचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? पहली बार चिराग शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ हर घर में खुशियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि ने वर्तमान समाज व्यवस्था पर व्यंग किया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक के लिए सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराना था। दूसरी बार यह एकवचन में प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ यह है कि पूरे शहर या समाज के लिए एक भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस व्यवस्था में सभी के लिए खुशियों की आशा की गई थी वहां पूरा समाज एक छोटे से सुख के लिए तरस रहा। गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? गज़ल के तीसरे शेर में कवि ने उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। ऐसे लोग जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं और जितना मिले उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। इन लोगों की जीवन की आवश्यकताएं सीमित होती हैं तथा ये कठिनाइयों को चुपचाप सह लेते हैं। प्रश्न 4। आशय स्पष्ट करें। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। उत्तर है इसमें कवि शायरों और शासक के संबंधों के बारे में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। इसे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। इस कथन पर विचार करें। कवि बदलाव के पक्ष में है। वह जनता, समाज, शासक, प्रशासन व मानव मूल्यों में आई गिरावट से चिंतित है और उसमें बदलाव चाहता है। आज पूरी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। आम व्यक्ति निराश हो चुका है तथा यथाशक्ति सहने का आदी बन चुका है। कवि अपनी आवाज से लोगों को जागरूक कर रहा है। सत्ता उसे भी कुचलना चाहती है, अतः कवि क्रांति की इच्छा रखता है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपर्युक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। उत्तर है कवि दुष्यंत के गज़ल के चौथे शेर में कवि दुष्यंत ने ईश्वर के अस्तित्व के कल्पना मात्र से व्यक्ति के आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने की बात कही है। ईश्वर के होने का सुंदर सपना ही लोगों की आंखों को सुकून देता है। इस प्रकार शेर में कवि ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो वास्तविकता से दूर कल्पना मात्र से ही दिल को खुश कर लेते हैं। गालिब के शेर में स्वर्ग की वास्तविकता से सभी परिचित हैं, लेकिन दिल को खुश करने के लिए उसकी सुंदर कल्पना करते हैं। इस प्रकार दोनों शेरों में वास्तविकता को परे रखकर काल्पनिक दुनिया के बारे में वर्णन किया गया। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नलिखित अधूरे वाक्य को पूरा। यह ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है जहाँ एक दूसरे पर विश्वास और उसके प्रति प्रेम का भाव नहीं रहता। नंबर 2, यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जहाँ छात्रों को पढ़ाया नहीं जाता। नंबर 3, यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जहाँ रोगियों का ठीक से इलाज नहीं होता। नंबर 4, यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहाँ जनता की सुनवाई नहीं होती तथा लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती। सिलदे जुबान शायर की पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। कवि का आशय यह है कि कुशासन के विरोध में जब शायर विरोध करता है
तो उसे कुचल दिया जाता है, अर्थात उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सत्ता अपने खिलाफ विद्रोह का स्वर नहीं सुनना चाहती। दरख्तों का साया और धूप का क्या प्रतीकार्थ है? दरख्तों का साया का अर्थ है जन कल्याण की संस्थाएं, धूप का अर्थ है कष्ट। कवि कहना चाहता है कि भारत में संस्थाएं लोगों को सुख देने की बजाय कष्ट देने लगी हैं, वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। कवि के असंतोष के कारण बताइए। कवि के असंतोष के निम्नलिखित कारण हैं: जन सुविधाओं की भारी कमी, लोगों में प्रतिरोधक क्षमता का समाप्त होना, ईश्वर के बारे में आकर्षक कल्पना करना तथा उसी के सहारे जीवन बिता देना। गजल का प्रतिपाद्य लिखिए। गजल नामक इस विधा में कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग करता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा करते हैं, परंतु यहाँ तो शहर में ही चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। वह उन लोगों की जिंदगी के सफ़र को आसान बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही, हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है।